एपिसोड की शुरुआत में हम पाल्मिया गॉड के कुछ फॉलोअर्स को देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग काफी परेशान थे, लेकिन उनका जो हेड था वो बोल रहा था, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। और वहीं दूसरी तरह हम स्कारलेट और उसकी टीम देखते हैं। वो पहाड़ की चोटी पे जा रहे थे, उसी क्रिस्टल के पास जो कि पूरे टाउन की रक्षा करता है। वहाँ पर डायना काफी थक जाती है और तभी लियो उसके पास आता है और वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? लेकिन डायना वहाँ काफी शर्मा जाती है और वो बोल रही थी, नहीं नहीं, मैं अपने आप कर सकती हूँ। और वहाँ परेगस के जो नाइट थे वो भी काफी थक गए थे। वहाँ परेगस बोल रहा था, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ? आखिर तुम लोग हार कैसे मान सकते हो? वहाँ स्कारलेट भी सभी नाइट्स की काफी तारीफ करती है और ये बात सुन के वहाँ नाइट्स भी काफी ब्लश करने लगते हैं और वो सोच रहे थे ये कितनी अच्छी है। और अब जूलियस और स्कारलेट एक साथ चल रहे थे। वहाँ पर स्कारलेट जूलियस का निक नेम रख देती है और तभी वहाँ वो नाइट आ जाता है और स्कारलेट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ स्कारलेट बोलती है, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं थके हो। तो वो बंदा बोलता है, क्या मतलब, ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल है। और वहाँ वो बोल रहा था, अगर मैं तुम्हें इतना ही पसंद आ गया तो मुझे एक चांस दे दो। और तभी वहाँ उसके आसपास एक मक्खी घूम रही थी। तभी स्कारलेट उस मक्खी के साथ साथ उस बंदे को भी उड़ा देती है और अब वो लोग ऊपर आ गए थे। सभी नाइट्स वहाँ पहरा दे रहे थे। जूलियस बोल रहा था, ये तो काफी खतरनाक दिख रहा है। और वह स्कारलेट से पूछ रहा था, अब तुम क्या करने वाली हो? तो वो बोलती है कि तुम्हें अब मुझे सेंट स्कारलेट बोलना चाहिए। ये सुन के जूलियस काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर लियो अब पूछता है, आखिर तुम करने क्या वाली हो? वहाँ स्कारलेट अब बता रही थी, चर्च और बाकी सबको ये लगता है कि डायना एक सेंट है, लेकिन असलियत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दो सेंट है। मैं भी एक सेंट हूँ और डायना के पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से हमने डायना को दिखाने के लिए रखा हुआ है और डायना अभी तक प्योरीफाई करने के लिए रेडी भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैं बनी हुई हूँ, तो मैं जेम्स के टाइम को पास्ट में कर दूंगी। अब वहाँ पर स्कारलेट अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है। ये देख के डायना को काफी अच्छा लग रहा था और वहाँ परेगस डायना की काफी तारीफ कर रहा था। और वहाँ पर स्कारलेट उस पूरे स्टोन को प्योरीफाई कर देती है। वहाँ पर जूलियस बता रहा था कि स्कारलेट को एक ब्लेसिंग मिली हुई है रिवर्स टाइम की और इस मैजिक की वजह से वो सेंट कहला सकती है। इसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत वहाँ बातचीत करते हैं और अब डायना स्कारलेट के पास आती है और वो बोलती है, आप काफी कमाल की हो। वहाँ पर स्कारलेट पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो डायना बताती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी स्कारलेट उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझसे जो भी कुछ होगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब हम जूलियस को देखते हैं जो कि काफी परेशान दिख रहा था। अब हम एक पास देखते हैं जहाँ पर उसके पास सिगारेट का कॉल आता है। वो बता रहा था कि पाल्मिया के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी एंजॉय कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी लियो बोलता है, जूलियस तुम्हें कुछ हुआ है? तो जूलियस बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ लियो बोलता है, यहाँ अचानक से ठंड पड़ने लगी, ये तो सच में कमाल का है। तो जूलियस बताता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बहन को ठंड से प्रॉब्लम है। वहाँ स्कारलेट बोलती है, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब वो लोग टाउन में पहुँचते हैं। वहाँ वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनका वेलकम करने नहीं आता और वो लोग सोच रहे थे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उनके पास काफी सारे पाल्मिया के फॉलोअर्स आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे थे, अब तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि डायना कोई सेंट नहीं है। ये सुन के वहाँ सब काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ वो बंदा बोल रहा था, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास रियल की गॉडेस है, तो तुम्हें हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ लियो काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम किस गॉडेस की बात कर रहे हो? तभी वहाँ तर्नेजा आ जाती है और वो बोल रही थी, मुझे सच में तुम लोगों से मिलकर काफी खुशी हो रही है, खास करके तुमसे स्कारलेट। तभी स्कारलेट बोलती है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तूने तो काफी गंदी तरीके से काइल को पिटवाया था। और अब वहाँ पॉप बोल रहा था, आखिर तुम होती कौन हो हमारी गॉड से इस तरीके से बात करने वाली? तभी स्कारलेट बोलती है, आखिर तुम कौन हो? तो जूलियस बताता है, वो पॉप है इस चर्च का। वहाँ पर जूलियस स्कारलेट के कान में कुछ कुछ बोल रहा था। तभी वो पॉप गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें मेरे सामने बोलना चाहिए, ऐसे फुसफुसा के नहीं बोलना चाहिए। तभी टर्नेजा अपनी पावर्स का यूज करती है और वहाँ पर जितने भी पादरी थे वो सब के सब टर्नेजा के प्यार में पागल हो जाते हैं। और तभी वहाँ जूलियस बोलता है, सबको अपनी नाक बंद कर लेनी चाहिए। वहाँ स्कारलेट की टीम के सभी मेंबर्स अपनी नाक बंद कर लेते हैं। वहाँ पर टर्नेजा बोल रही थी, आखिर तुम्हें मेरी चार्म ब्लेसिंग कैसी लग रही है? वहाँ स्कारलेट अब बता रही थी, अच्छा ये वही मैजिक है जिससे तुमने लूकस को अपने कंट्रोल में लिया था
और टर्नेजा वहाँ बताने लगती है तुमने सही बोला। और वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी वैसे भी प्रिंस काइल काफी पागल था और जब उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ी तब वो सुन के मैं काफी हैरान हुई थी। और तभी टर्नेजा बताने लगती है तुम सच बताओ तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे काफी सारे पेट्स मिलने वाले हैं। तभी वहाँ स्कारलेट बोलते तुम्हारी पावर का असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा। तभी टर्नेजा बताने लगती है मेरे पावर का असर लड़कियों पे नहीं होता बल्कि सिर्फ लड़कों पे ही होता है। अब स्कारलेट वहाँ अपने फाइटिंग के फॉर्म में आ जाती है और टर्नेजा भी अपने सभी पॉप्स को ऑर्डर दे देती है स्कारलेट को मारने के लिए। तभी स्कारलेट वहाँ अपनी पावर्स को यूज करने वाली थी लेकिन तभी सभी पॉप्स बोलने लगते हैं तुम अभी अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाओगी। लास्ट टाइम तो तुमने हमें काफी गंदी तरीके से मारा था लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम पूरे तरह से रेडी हैं। और अब वो सब पूरी पावर का यूज करते हैं और स्कारलेट को जंजीर में कैद कर लेते हैं। वह स्कारलेट भी काफी एक्टिंग करने लगती है कि मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई हूँ, लेकिन अगले ही पल में वो सभी जंजीर को तोड़ देती है और वहाँ पर वो एक एक करके हर एक पॉप को मारे जा रही थी। ये सब देख के तो टर्नेजा काफी डर जाती है। वहाँ टर्नेजा एक लड़की से बोल रही थी उस बीस्ट को मेरे सामने मत आने देना और वो बोलने लगती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो अपने पावर्स को यूज करती है और स्कारलेट के ऊपर अटैक करती है लेकिन स्कारलेट हर एक अटैक को डॉज कर लेती है और वो बोल रही थी मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो उसे एक लात मारती है और इसी एक लात में उसका गेम ओवर हो जाता है। और अब स्कारलेट टर्नेजा के काफी पास चले जाती है और उससे बोलती है तुम्हारी गंदी शक्ल मुझे दोबारा से इतने पास से देखने को मिल रही है और सच कहूँ तो अब मैं इसे खराब करने वाली हूँ। अब वो उसे पंच मारने वाली थी और तभी अचानक से उसके पास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो बोलने लगती है तुम्हें पता है ना ये बैरियर किसका है। स्कारलेट वहाँ काफी डर जाती है और अब वो डायना के पास देख रही थी और वहाँ वो बंदा उसने डायना को पकड़ रखा था, ये पाल्मिया चर्च का एक स्पाई था। तभी वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें एक ऑफर देने वाला हूँ सेंट के बदले सेंट, डायना को बचा लो और मुझे मेरी टर्नेजा दे दो। वहाँ पे परियस बोल रहा था तू काफी गलत कर रहा है, अब तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। तो वो बोल रहा था तू मेरा क्या ही कर लेगा। और अब स्कारलेट पीछे हट जाती है तो वो बंदा डायना को छोड़ देता है और लियो जाके डायना को सेव करता है। वहाँ डायना काफी डर गई थी और जाते हुए टर्नेजा बता रही थी तुम इस बार तो मुझे हिट नहीं कर पाई, शायद तुम अगली बार कर लो। तभी स्कारलेट वहाँ नीचे गिर जाती है। वहाँ उसके पास जूलियस आता है। वहाँ स्कारलेट पूछती है क्या डायना सेफ है ना। तो जूलियस बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की भी जरूरत नहीं है। अब वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जूलियस वहाँ बोल रहा था तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें बस रेस्ट करना है। और अब स्कारलेट एक काफी अलग जगह पे पहुंच जाती है। वो सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई। वहाँ उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो बोल रही थी मेरी बेटी तुम्हारा यहाँ स्वागत है। वहाँ उसका नाम कॉर्नोवा था, गॉड ऑफ टाइम। और सच कहूँ तो मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वहाँ स्कारलेट बोल रही थी लेकिन मैं तो तुमसे कभी भी नहीं मिली हूँ। वो बता रही थी मैं तो लेकिन मिला हूँ तुमसे जब मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी, उस टाइम तुम गोद में थी। वहाँ स्कारलेट भी उसका थैंक यू कर रही थी। कॉर्नोवा बता रही थी कि सच कहूँ तो मैं काफी हैरान हुई तुम्हारी हरकतें देख के, तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया और मैं चाहती हूँ कि तुम सेंट डायना की हेल्प करो। ये सब कुछ गॉडेस पाल्मिया की वजह से हो रहा है। ये सुन के स्कारलेट भी काफी हैरान होती है। वो बोल रही थी क्या सेंट डायना की पावर गॉडेस पाल्मिया की वजह से गई थी पिछले साल। तो वो बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, डायना को पावर इस वजह से मिली थी कि गॉडेस पाल्मिया मुझसे प्यार करती थी और गॉडेस हमेशा से काफी जेलस फील करती थी। उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं ह्यूमन को ब्लेसिंग देती थी। तो इसके बाद पाल्मिया खुद इंटरफेयर करने लगी ह्यूमन की लाइफ में, जैसा उसने सेंट डायना की लाइफ में किया। तो स्कारलेट बोलती है तुम ये बता रहे हो कि पाल्मिया टर्नेजा का यूज कर रही है। तो वो बताती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो और पाल्मिया एक ऐसे इंसान को बनाना चाहती थी जो कि केवल इंसान ना हो, वो एक गॉड भी हो। तो इस वजह से उसने अपने बॉडी के एक पार्ट से एक दूसरी बॉडी बनाई। लेकिन एक गॉडेस के लिए भी एक सोल क्रिएट करना इतना वर्थ इट नहीं होता। तो इस वजह से उसने एक अनदर वर्ल्ड से एक लड़की को उठाया और उसे मार के इस वर्ल्ड में उसे रिकार्नेट किया। और वहाँ टर्नेजा, उसका रियल नेम था टेरिसा। और अब वो गॉडेस पाल्मिया की प्रॉक्सी हो गई। तो उसने अपने अब ब्लेसिंग के कारण डायना के ब्लेसिंग को खत्म कर दिया और उस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब उसका टारगेट तुम हो। और अब गॉड की बातें सुन के उसे काफी गुस्सा आता है। अब स्कारलेट सोच रही थी उसकी वजह से डायना इतना ज्यादा सफर कर रही है और पूरा टाउन भी इतना सफर कर रहा है।
और अब वहाँ क्रोनस गॉड स्कारलेट को कुछ देते हैं। स्कारलेट वहाँ बोलने लगती है आखिर ये क्या है, तो वो बताती है कि ये एक टाइम गोल्ड पॉकेट वॉच है। इसकी मदद से तुम डायना की पावर को वापस ला सकती हो। और इसके बाद वो उसे एक और गिफ्ट देता है और उसे काफी पावरफुल बना देता है। और वो बता रहा था कि अब तुम्हें अपने न्यू पावर का यूज करना चाहिए। और अब स्कारलेट अपने नए पावर का यूज करती है और वो गॉडेस क्रोनो को भी थैंक यू बोलती है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय, sayonara।